जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। स्वागत है दोस्तों। आप जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। बच्चों जी हाँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, परीक्षा दिन 2024 की हम चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए और दबा के शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला है आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाकर यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान भाषा में और एकदम सीरियल वाइज, जिसमें आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो ये चैनल आपके लिए है बच्चों, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो सीरीज को पूरा कंप्लीट देखते हैं तो बिल्कुल आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर कवर कर सकते हैं। आप कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाबा गणित वाला आपके साथ है। तो आओ यार, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम शुरू करते हैं। हम हमारा क्लास 8th का परीक्षा अध्ययन 2024 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। बच्चों क्वाड्रिलेटरल को समझने से पहले क्वाड्रिलेटरल है क्या, उससे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? बेसिक देखते हैं, बेसिक, ठीक है। कि इससे पहले का थोड़ा हम बेसिक जान ले। देखो बच्चों, अगर आपने एक शब्द सुना होगा पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगन, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको बच्चों? ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं इस शब्द को तोड़ूं, ठीक है, तो पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या होता है बच्चों? पॉली का मतलब होता है मैनी और गोन का मतलब होता है साइड। क्या होता है बच्चों? साइड। मतलब कि जिस फिगर की बहुत सारी साइड हो वो क्या कहलाता है? पॉलीगॉन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पॉलीगॉन कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारी साइड से मिलकर बना हो ऐसा फिगर को हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। अब देखो, अगर मैं साइड की बात करूं बच्चों, किसकी बात करूं? साइड। तो साइड क्या होती है? साइड होती एक लाइन सेगमेंट होती है। क्या होती है बच्चों? लाइन सेगमेंट होती है। सर ये लाइन सेगमेंट क्या होती है? तो बच्चों लाइन सेगमेंट उसको कहते हैं जो दो पॉइंट को के बीच की डेफिनेट डिस्टेंस होती है। एकदम दो पॉइंट को जोड़ने वाली फिक्स डिस्टेंस को क्या कहते हैं? हम साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साइड कहते हैं। इसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं और इसी लाइन सेगमेंट को हम क्या कह देते हैं? साइड। तो जिस फिगर के पास में इस तरीके की बहुत सारी साइड है उसको हम कहते हैं पॉलीगॉन। क्या कहते हैं बच्चों? पॉलीगॉन। अब बच्चों पॉलीगॉन भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं पॉलीगॉन? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से पॉलीगॉन होते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। कौन कौन से होते हैं बच्चों? अगर मैं बात करूं पॉलीगॉन की तो यहां पर होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन और दूसरा होता है इरेगुलर पॉलीगॉन। अब सर ये क्या है? तो इसको पढ़ने से पहले अब पॉलीगॉन्स के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए बच्चों, पॉलीगॉन का मतलब तो हमने समझ लिया कि जिस फिगर के अंदर, फिगर भी कैसा? 2D, उसके अंदर कैसी होगी? बहुत सारी साइड। अब मैनी का मतलब होता है n, कितनी भी साइड हो सकती है। तो देखो बच्चों, अगर मैं मैनी साइड का मतलब n मान लूँ तो अब ध्यान से देखना, अगर इसको हम थोड़ा अलग अलग क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं। बच्चों अगर देखो, आपने पूरे समय अगर व्यवस्थित बेसिक नहीं पढ़ा है तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप हर चीज़ सोचोगे कि हमें शॉर्टकट में मिल जाए तो फिर आपके नंबर भी बिल्कुल शॉर्टकट में ही रह जाएंगे। तो थोड़ा सीखने को मिल रहा है, टाइम लगेगा 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ऊपर, बट आपके कंसेप्ट बिल्कुल एकदम गर्दा हो जाएंगे, झकाझक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैनी साइड मतलब पॉलीगन के अंदर कितनी साइड होती है बेटा? n साइड होती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब पॉलीगन को होने के लिए मिनिमम साइड कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है।
तो पॉलीगन के अंदर एक चीज याद रखना कि मिनिमम साइड बेटा कितनी हो सकती है, मिनिमम साइड 3 हो सकती है। अगर 3 से कम हुई साइड तो वो पॉलीगन नहीं कहलाएगा, वो ओपन कर्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं n की वैल्यू 3 रख देता हूं, मतलब कि अगर किसी फिगर में साइड की वैल्यू कितनी है 3, तो जब साइड की वैल्यू 3 आ जाएगी तो इसका मतलब वो क्या बनेगा, ट्राइएंगल बनेगा। ट्राई मतलब 3 और एंगल जिसके 3 एंगल से मिलकर साइड बनी हो। ठीक है, मतलब 3 एंगल्स और साइड से मिलकर जो फिगर बना हो। अब ये ट्राइंगल कैसा दिखता है, देखो बेटा, ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड। तो देखो ये जो ट्राइंगल है ये भी किसके अंदर आता है बेटा, पॉलीगॉन के अंदर आता है। किसके अंदर, पॉलीगॉन। ये ऐसा पॉलीगॉन है, ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी साइड कितनी होती है, 3, और सबसे छोटा सबसे कम साइड वाली जो साइड होती है उसी को तो ट्राइंगल कहते हैं। और ट्राइंगल के अंदर भी अलग अलग आते हैं, एक साइड के आधार पे आता है, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट एंगल, ऑब्टूज, एक्यूट, ये सब बेटा बेसिक के वीडियो में हम देखेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं n की वैल्यू बढ़ा दूं, ठीक है, n की वैल्यू बना दूं तो देखो 3 मतलब ट्राई, 3 का मतलब होता है ट्राई मतलब होता है 3, और 4 का मतलब होता है क्वाड। क्या होता है, क्वाड। तो क्वाड, ठीक है। अब 4 चीजों से मिलकर बनता है क्वाड्रिलेटरल। अब देखो बच्चा, लेटरल का मतलब भी होता है साइड। क्या होता है, साइड। तो जिस फिगर की 4 साइड होती है उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, और ये भी किसके अंदर आता है, पॉलीगन के अंदर। बात समझ में आ रही है। अगर मैं फिर आगे बढ़ूं कि n की वैल्यू 5 ले लूं, तो 5 का मतलब होता है पेंट। ठीक है, पेंटा, 5 का मतलब होता है पेंटा। और जब मैं 5 वाला बनाता हूं इस तरीके से, तो यही बनता है पेंटागोन। क्या बनता है बेटा, पेंटागोन। और गोन का मतलब वही अपन ने देखा अभी, साइड। ठीक है, क्या देखा बच्चा, साइड देखा। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड हो। कितनी साइड हो बेटा, जिसकी कितनी साइड हो, 4 साइड हो, वो क्या कहलाएगा, अपना क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हमारा मेन जो टॉपिक है वो यही तो है कि क्वाड्रिलेटरल को समझना। अब बच्चे क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी अलग अलग आते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल के अंदर आएंगे रेक्टेंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल के ही अंदर आएंगे स्क्वायर, फिर क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आएगा रोम्बस। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह सबको बता दीजिए कि बिल्कुल बाबा गणित वाला आ गए हैं आपकी तैयारी करवाने। ठीक है, और एटसेट्रा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर n की वैल्यू 6 हो जाए तो 6 मतलब होता है हेक्सा, और गोन लग जाएगा तो जिसकी 6 साइड होती है वो होता है हेक्सागोन। बोलो बात समझ में आ रही है बेटा, ये बेसिक समझ में आया आपको? अगर आया तो आप प्लीज इसको उतार लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे आगे टॉपिक की ओर। अब बच्चों हम पढ़ते हैं रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन। सबसे पहले बच्चों देखो रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा समझ लो। रेगुलर पॉलीगन में जो साइड्स की लेंथ होगी बच्चों, साइड्स की लेंथ, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, अगर मैं बात करूं एक स्क्वायर की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों, स्क्वायर की बात करता हूं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। तो बच्चों देखो ये साइड है, ये साइड है, ये सारी साइड है। अब साइड की लेंथ, तो लेंथ मतलब लंबाई, जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। अगर 3 का है तो 3 होगा, 4 का है तो 4 होगा, और 1000 है तो 1000 होगा। उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको क्या देखना है,
साइड की लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी, ठीक है। और देखो इसका हर एक एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ होगा कि इंटीरियर एंगल। अब देखो बच्चों दो टाइप के होते हैं, ये अंदर का पार्ट होता है इंटीरियर और बाहर का पार्ट होता है एक्सटीरियर। तो ये एंगल अंदर है इसलिए इसको कहा जाता है इंटीरियर एंगल, और ये जो बाहर का एंगल है इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो मेजर किसको कहते हैं, माप, मेजरमेंट, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे होंगे, इक्वल। तो याद रखना रेगुलर पॉलीगन उसको कहते हैं जिसकी लेंथ ऑफ साइड भी इक्वल होती है और मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल भी, मतलब हर एक अंदर का एंगल कैसा होता है, इक्वल होता है, ठीक है। बात समझ पाए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रेगुलर पॉलीगन आर या regular polygon can be defined as the length of side are equal and measure of interior angles are equal, then these are called regular polygon। ठीक है बच्चों, जिसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, साइड की लेंथ ऑफ साइड कैसी हो, इक्वल हो, और मेजरमेंट इंटीरियर एंगल का कैसा हो, इक्वल हो, तो फिर उसको क्या कहा जाएगा, रेगुलर पॉलीगन कहा जाएगा। बेटा एग्जाम्पल अगर यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे मान लो अभी इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा कि मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है, ये तो देखो साइड्स भी इक्वल है और एंगल अंदर के एंगल्स भी कैसे हैं, इक्वल है। तो ये कैसा होगा, स्क्वायर कैसा होगा, स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन। पर रेक्टेंगल होगा क्या, नहीं, रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सारी साइड इक्वल थोड़ी ना है, ये इक्वल अलग है और इसकी लेंथ इक्वल है अलग है, इसका मतलब ये नहीं होगा। जैसे और एग्जांपल लेता हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड कैसी हो, इक्वल हो, और हर एक एंगल कितना हो, 60 डिग्री का होता है, जबकि इसमें 90 डिग्री के हलेक होते हैं। और तो ये भी कैसा होगा बच्चों, रेगुलर पॉलीगन। अगर एग्जाम में आता है तो आप डेफिनेशन के साथ ये डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। आई होप अच्छा लग रहा हो, अगर अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कर दीजिए। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो किसका है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, किसका, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। उसने कहा है कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट निकालना। मेजरमेंट मतलब मापना है कि कितने डिग्री का है, ठीक है, किसका, रेगुलर पॉलीगोन का। अब जब भी रेगुलर पॉलीगोन आता है तो आपके बाद दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि जिसकी सारी साइड इक्वल होगी और सारे एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। और जिसकी साइड कितनी है बेटा, 9 साइड है, ठीक है।
अब बहुत सारे बच्चे जानते होंगे नहीं जानते होंगे कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल, तो समझ लो। सबसे पहले अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूँ कोई सा भी, पहले समझो फिर क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, ठीक है। मान लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये जो ट्रायंगल है ये कैसा है, रेगुलर पॉलीगन है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये रेगुलर पॉलीगन है, ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड कैसी है, इक्वल है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, जो अंदर की ओर होते हैं जो लाल कलर से दिख रहे हैं, ये किसके अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है, इसलिए ये होते हैं इंटीरियर एंगल। क्या होते हैं बच्चों, इंटीरियर एंगल। पर एक्सटीरियर एंगल किसको कहते हैं, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास ये ए और बी साइड है तो ए बी साइड को मैं आगे बढ़ा दूं यहां तक, चाहे जितना बढ़ा दूं, फिर मेरे पास एक BC साइड है। कौन सी साइड है, BC साइड है, इसको मैं आगे की ओर बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब मेरे पास जो ये AC साइड है, AC को मैं इधर बढ़ा देता हूं। तो बच्चों ध्यान देना कि जो मैं अब हरे कलर के बना रहा हूं, जैसे मान लो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होता है, ये सारे होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अब ध्यान से सुनना कि कोई भी पॉलीगन होता है तो पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, एक्सटीरियर एंगल्स सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है बच्चों। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 एक्सटीरियर एंगल ये हैं, ठीक है। तो इन तीनों का मेजरमेंट इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि हमारे इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल कितने हैं, 3 एक्सटीरियर एंगल है, तो 360 डिग्री हुआ, ठीक है। अब ये x कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 3, तो देखो ना ये 3 साइड्स तो है, 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ये जो x एंगल है कितने हो जाएंगे 120, क्यों, क्योंकि ये x कितना है 60 डिग्री है ना, ठीक है। तो याद रखना कि सबसे बेहतरीन फॉर्मूला बता रहा हूं अब, कि जब भी मेजर निकालना है, ये याद रखना है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय n, और n क्या है, नंबर ऑफ साइड। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितनी थी बेटा 3, इसलिए यहाँ 3 रख दी थी, और यहाँ चाहे जितनी दे। तो याद रखना मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, किसका, रेगुलर पॉलीगन। तो वो क्वेश्चन में देगा कि रेगुलर पॉलीगन का हर एक एंगल निकालो। तो कुछ नहीं, सबसे पहले किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन देखो बच्चों, सॉल्यूशन देखो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखो नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो बेटा नंबर ऑफ साइड्स मतलब n की वैल्यू कितनी है 9 है। अब यहाँ पर क्या निकालना है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ देखो फॉर्मूला, देयरफॉर वी नो, हम कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n, और यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड। देखो यहाँ पर n कितनी थी, नंबर ऑफ साइड। अब मान लो कि इस फिगर की जगह मान लो कि हमारे पास ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता, स्क्वायर होता, तो इसकी साइड कितनी हो जाती, 4 हो जाती। कितनी हो जाती, 4। तो यहाँ अगर 4 लिख देता तो 4 9 जा 36, इसका मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का हो जाता है, 96 का। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है 360, n की वैल्यू कितनी दी है 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो हम कह सकते हैं
यहाँ से देयरफॉर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 40 डिग्री। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में। तब तक जय हिंद।